ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट। ये सेकंड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स अलजेब्रा एंड एवरीडे मैथ। होप यू ऑल आर रेडी। और आप लोगों ने अपने पेपर सॉल्व कर लिए होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करें। इसी तरह से ये इंशाल्लाह एफर्ट कंटिन्यू रहेगी। मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में ये पूरा जो है वो टेस्ट में रिकॉर्ड कर लूँ, नहीं तो फिर इसकी दो वीडियोस बन जाएंगी। तो वन बाय वन हम इस क्वेश्चंस को करते हैं। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये नंबर से रिलेटेड है। इसमें ये जो नंबर है 1 होल 3/8 -2/3। 1 होल 3/8, दिस इज अ मिक्स नंबर, मस्ट बी चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग 8 विद इट एंड +3। ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस ये करते हैं ना, 8 1 8 और 3 11/8। अच्छा देखिए, क्वेश्चंस करने के लिए ना इक्वल का साइन भी यूज करते हैं क्योंकि स्टेप्स इक्वल होते हैं। -2/3 क्वेश्चन को आपने अरेंज करना है मैनर्स के साथ, ऐसे जो है ना वो नहीं करना। और आपने इसके लिए बॉल पॉइंट यूज करना है, ब्लैक या ब्लू। लेड पेंसिल से पेपर को सॉल्व नहीं करना आपने। सिमिलरली अब देखें कि ये क्योंकि ये आपके पास माइनस है बिटवीन, जब भी माइनस और प्लस होता है तो क्वेश्चन एलसीएम से सॉल्व होता है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है वहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कैंसलेशन होता है, यहाँ पे हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे। तो 8 और 3 का जो कॉमन एलसीएम है वो 24 है। 8 3 ज़ा 24, क्योंकि दोनों जो है वो कॉमन नहीं है इनमें कोई भी, तो ये हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, और इसको हम 8 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो दिस बिकम सिंपली 33/24 माइनस दिस इज 16/24। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो दे कैन बी रिटन द सेम डिनोमिनेटर। दिस इज 33 - 16। और इसको सिंप्लीफाई कर हम इसमें से माइनस कर दें, 13 में से 6 जाएगा 7। तो डेफिनेटली ये आपका पास 17 बचेगा बाई 24। दिस इज आंसर। ये इसका आंसर होगा शॉर्ट। नाउ सिमिलरली ये डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल और मल्टीप्लाइंग। देखो इसको डिफरेंट वेज हैं करने के ना, लेकिन ये नॉन कैलकुलेटर आपने करना है। इसका सिंपल तरीका तो ये होता है कि आप डेसिमल को इग्नोर करें, 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इग्नोर कर दें। दिस इज 4 × 30, दिस इज 13 4 ज़ा 52। अब उसके बाद आप इसे आइडिया करें कि आपके पास ये यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ भी 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट्स बनते हैं आफ्टर द डेसिमल। तो फ्रॉम राइट साइड 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 और 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगी। ये दिस इज आंसर। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप इसका डेसिमल रिमूव करें, दिस कैन बी रिटर्न एज 4/10। इसी तरह से ये इसको भी आप डेसिमल रिमूव करेंगे, यानी कि पॉइंट की सीध में 1 डालेंगे और जितने डिजिट्स हों उतने जीरो देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 ज़ा 52, और ये नीचे 10 10 ज़ा 100। अब 100 की जो डिवीजन इसे करेंगे डायरेक्टली 0.5 टू 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है। तो डिफरेंट मेथड है, लेकिन ये क्यूट मेथड है कि सिंपली नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो और आंसर दे, बिकॉज इट इज अ 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स के लिए एक स्टेप लाजमी बनाया करते हैं। सिमिलरली ये आपके पास इंडिसिस मेथड है, नंबर का इंडिसिस मेथड। यहाँ 9 पावर 2 है, तो जितनी भी कोई भी नंबर जितनी पावर हो उतनी दफा मल्टीप्लाई होता है, 9 × 9। और रिमेंबर, एनी नंबर हैज पावर 0 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A पावर 0 ये भी 1 होगा, B पावर 0 होगा ये भी 1 होगा, 100 पावर 0 अगर होगा तो ये भी 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग कुछ भी है तो वो इक्वल टू 1 होता है। नाउ दिस इज 81, 9 9 1, एंड द फाइनल आंसर इज 80। दिस इज मेथड ऑफ नंबर। अब ये देखिए आपके पास यहाँ 9 की पावर -1/2 है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर 2 में आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है इसकी डिनोमिनेटर 2 है, हम कोशिश करेंगे इस 9 को इस ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें जिसकी पावर 2 हो, ताकि इस 2 से कैंसिल हो सके। तो नाउ दिस 9 कैन बी रिटन एज 3 पावर 2 -1/2। अब ये एक नंबर की जब दो पावर होती हैं, जैसे A पावर M और N, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये याद रखें, MN। सिमिलरली ये भी पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली यू हैव 3 पावर -1। कभी भी नेगेटिव पावर आंसर नहीं छोड़ा करते ना। तो हमारे पास इंडिसिस मेथड है कि किसी भी नंबर की पावर माइनस हो, तो कोई भी फॉर एग्जांपल A पावर N अगर है, A पावर -N, तो इसको हम डिनोमिनेटर में लाके A पावर+N कर देते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये ड्यू टू माइनस, तो 3 पावर 1, और 1 पावर नहीं लिखा करते ना हम, 1/3 भी इसका फाइनल आंसर है, सिंपल ये।
नाउ सिंपली नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका एवरीडे मैथ से है कि आपके पास सिंपल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट से रिलेटेड है कि ऑन $200 फॉर 3 years, और ये रेट है। ये सिंपल क्वेश्चन है। आपने देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है I = PRT/100। इसमें ये जो अमाउंट है जो इन्वेस्ट की जाती है, जिस पे अमाउंट हमने इंटरेस्ट फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। और नाउ द टाइम जो होता है ईयर्स, ये आपका टी होता है। और जिसके साथ परसेंटेज होती है दैट इज रेट। और हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो ये हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज प्रिंसिपल इज 200, रेट इज 4, टाइम इज 3, दिस वन, और डिवाइडेड बाई 100। सिंप्लीफाई किया करते हैं ऐसे, 20 से 20 कैंसिल, सिंपली यू हैव 2 × 4 × 3, दिस इज 12 × 3 = 24। $24 इज इंटरेस्ट। ये आपके पास है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू आफ्टर द 3 years। ये हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, तो उसको फिर हम अमाउंट कहते हैं। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है A = प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसमें अमाउंट फाइंड कर लो कि आफ्टर 3 years व्हाट इज इट्स वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, तो फिर आपके पास ये 24 + 200, ये प्रिंसिपल को हम ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट के साथ। दिस इज 224। Now, similarly, next part, two brothers shares 200 in the ratio 2:3। इनके एक ब्रदर को अगर 2 मिल रहा है, दूसरे को 3 मिल रहा है, तो कैलकुलेट द लार्जर। देखिए इसके ये टोटल जो है सम ऑफ रेशियोज, इसका तरीका ये होता है कि आपने 1 मार्क्स है, लेकिन उसको हमने स्टेप से, वर्ड प्रॉब्लम होता है, वर्ड की तरीके से किया करते हैं। सम ऑफ रेशियोज, रेशियोज वो आपके पास 2 + 3, ये 5 बनता है। 2 + 5। अब या तो देखें डिफरेंट तरीके, या तो इस 200 के 5 पार्ट्स कर लें। 200 के 5 पार्ट्स करें तो ये हमारे पास जो है ये बनेगा 40 40 40, यानी कि एक रफ कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दिस वन, ये आपके पास दिस, अब इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये 500। 2 पार्ट्स, एक को पास करेंगे, 3 ये इसको, तो ये आपके पास बनता है टोटल 80, और ये आपके पास बनता है 120। एक तो एक मेथड ये है, तो सिंपली पता लग जाएगा दिस इज लार्जेस्ट 120। सेकंड मेथड ये भी है कि आपके पास लार्जेस्ट जो है वो 3 है, लार्जेस्ट। तो इसको 3/5 मल्टीप्लाई 200 यूं भी कर सकते हैं। 5 × 4 = 20 डेज, और ये 3 × 40 $120। ये इसका जो है वो बन जाता है आंसर। 120 इसको डॉलर मिलेंगे लार्जेस्ट को, और स्मॉलर जो होगा वो 80 होगा। सिमिलरली नाउ नेक्स्ट आए आपके पास ये यहां से, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एस्टिमेशन और सिग्निफिकेंट फिगर से है, ये नंबर से रिलेटेड है। राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड कैलकुलेट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए आपने पहले इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। वन सिग्निफिकेंट फिगर के आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर हो, जैसे 987 है, तो दिस इज, इसको हम एस्टिमेट करें तो इस तरह से वेव के साथ लिखेंगे। दिस इज, या यहां लिख लें, चले इधर ये वेव के साथ, ये दिस कैन बी रिटर्न 1000, क्योंकि इसमें जीरो जो है नंबर के बाद मे और मे नॉट होते हैं, ये वन सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा जा सकता। यहां से जब हम करते हैं तो नॉन जीरो से स्टार्ट होता है, दिस इज वन सिग्निफिकेंट फिगर, यहां तक लिखना हमने। लेकिन नेक्स्ट नंबर इज मोर देन 5, तो हम इसको एस्टिमेट करके से 2 कर देंगे, दिस इज 0.02। दिस इज वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये डेसिमल नंबर है, तो हम इसे क्या करते हैं, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट भी हो सकता है ना, आप और भी अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दिस बिकम ये 1 लाख, और नीचे 2 आ जाएगा, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बन जाएगा। इसे 2 से कैंसिल करें, 2 × 5 = 10, और ये 4 जीरो इसके साथ लग जाएंगे। तो फाइनल आंसर इज 50,000। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। देखें इसमें क्या कहता है ये। आप अपने सोल्यूशन को इसके अकॉर्डिंग करें और अपना स्कोर बनाएं, और मुझे रिजल्ट आपने सेंड करना है। एज पार्ट ऑफ हर ट्रेनिंग समांथा runs for 2 hours. For the first 1.5 hour, she runs at an average speed of this। ये आपका उसका जो टाइम है, ये उसकी स्पीड है जिससे वो रन कर रही है।
शी रन 7 किलोमीटर इन द रिमेनिंग हाफ एन आवर, यानी कि 2 आवर्स के लिए रन किया ना, और बाकी और 7 किलोमीटर उसने हाफ एन आवर में किया है। हर एवरेज स्पीड दी 2 आवर्स। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है वो आपको पता है कि डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम। तो इसके लिए देखें, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड की तरह करते हैं। तो डिस्टेंस इन फर्स्ट पार्ट ना, डिस्टेंस इन 1.5 आवर, वो कितना होगा? आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि आपके पास फार्मूला होता है स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर आपने अपने यहां से डिस्टेंस फाइंड करना, तो ये टाइम इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आपकी स्पीड है 10 और टाइम है आपका 1.5। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 10, ये 3 1 2 1 2 और 1 3, 3/2, तो 2 5 द 15 किलोमीटर उसका फर्स्ट डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस उसका हो गया, टोटल डिस्टेंस 15 + 7, क्योंकि हाफ एन आवर में उसने ये किया ना, 22। तो अब आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 22 है और टोटल टाइम 2 है, दिस इज 11 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड बनती है। देखो, 1 मार्क्स का मतलब होता है कि 1 2 लाइन, और 2 मार्क्स का मतलब होता है 2 3 4 लाइंस आपने जो है ना वो सॉल्यूशंस की बनानी है, वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम करना है। ये एमसीक्यूज नहीं है, इसको एमसीक्यूज की तरह से सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके पास होगा, वाई वेरीज डायरेक्टली एज द स्केयर ऑफ एक्स। देखिए, जब कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ना, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो हम इसे लिखते हैं y इज इक्वल टू के एक्स, प्रोडक्ट के साथ k लिखते हैं। लेकिन जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो फिर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू k ओवर x। अब ये होता है कि ये x की जगह कभी स्केयर आ जाएगा, कभी स्केयर रूट आ जाएगा, कभी क्यूब आ जाएगा, कभी क्यूब रूट आ जाएगा, कभी हाफ आ जाएगा, तो दैस इस तरह से। तो हम इसके लिए पहले इक्वेशन बनाएंगे। इसका फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बनती है y इज इक्वल टू के एक्स, ये आपकी मेन इक्वेशन है। अब वो कहता है कि अगर y की वैल्यू 1/5 है और x ये है, स्केयर 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 का मतलब है ये x स्केयर होगा, यस। तो इसमें वैल्यू पुट करें, ये 1/5 है, दिस इज, तो हम यहां से k की वैल्यू निकालेंगे पहले, ईच स्टेप कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास 1/5 इज इक्वल टू के, और दिस इज 1/4, स्केयर से ओपन, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्योंकि नीचे है। तो आपके पास k की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 4/5। ये k की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है पहले में, और इसकी पर्टिकुलर इक्वेशन लाजमी लिखें आप। k की जगह आ जाएगा 4/5, और x के, जल्दी ना करें, स्टूडेंट क्या करता है, इसको पुट नहीं करता, साथ ये भी डाल देता है, नहीं। अब आपके पास समटाइम लिखा होता है कि फॉर्मिंग द इक्वेशन, तो आप ये k की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बनाएंगे, मेन इक्वेशन बन गई परमानेंट। अब इसमें x की वैल्यू 10 पुट कर दें, ये सेकंड स्टेप के फाइंड y, तो 4/5, दिस इज 10 स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 100, 10 स्क्वायर होता है 520 सर, दिस इज 80। ये फाइनल आंसर होगा। नाउ राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना किसी नंबर की, तो वो ये आपके पास इस तरह से होता है, a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। इसमें ये नंबर जो है ना ये इंटीजर होता है, फ्रैक्शन या डेसिमल या इस तरह का नंबर नहीं आएगा। ये या तो +1 2 3 4 होगा या -1 2 3 4 होगा। और ए जो है ये एक नंबर होता है जो 10 से लेस होना चाहिए और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसको डेसिमल को 1 के पीछे लेके आना है। तो जब हम इस डेसिमल को इधर लाएंगे तो 0.0000212 बहुत स्मॉलर नंबर है। जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये लार्ज हो जाएगा, ये नंबर लार्ज हो जाता है ना। तो जब भी नंबर को लार्ज करते हैं तो जितने डिजिट्स मूव करते हैं ना उतना हम इसको माइनस की पावर देते हैं। दिस इज 10 रेज टू पावर 1 2 3 4, ये 4 डिजिट जंप किया राइट साइड पे, -4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम स्मॉल करते हैं नंबर को तो पॉजिटिव पावर देते हैं। होल्ड कीजिएगा, कॉल आ गई एक। ओके, तो ये हम इस पे ना स्टैंडर्ड पे थोड़ी सी मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराता हूँ। देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल एक नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, 1.5 10 रेज टू पावर 2, और एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है 0.15 10 रेज टू पावर 2, एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है 15 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2।
एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है 150 मल्टीप्लाई 10 raised to power 2। अब देखिए नंबर वो होगा, ये सारे, या इसको चले हम यूं करते 3/2 कर लेते हैं। अच्छा एक और भी कर लेते हैं, 1.5 10 raised to power, ये इसको हम कर लेते हैं माइनस, या 0.5 कर देते हैं। तो अब देखिए हमने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है कि ये नंबर इंटीजर होना चाहिए, तो यानी कि जैसे 2 और इसे 3 कर लें, इसे हम जो है ना 5 कर लेते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ये फ्रैक्शन है, ये इसको देख के वैसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये डेसिमल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड है कि ये जो नंबर ए होता है ये 1 और 10 के बिटवीन होना चाहिए। यस, ये 1 और 10 के बिटवीन है, ये भी फुलफिल है। ये 1 से लेस है, ये नहीं हो सकता स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 1 10 से ग्रेटर है, 10 से लेस होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। इसमें ये 150 है वैसे भी, और ये फ्रैक्शन है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। ये वैसे तो 1 और 10 के बिटवीन है, लेकिन यहां डेसिमल पावर है, तो ये भी नहीं हो सकता। ओनली दिस वन इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से नेक्स्ट, अब यहां जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है और बीच में माइनस है, तो इसको थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को उस वक्त सॉल्व करते हैं जब इनकी ये स्टैंडर्ड सेम हो जाती है, यानी कि इसको या तो 7 कर लें या इसको 6 कर लें। तो दिस इज 5.5 मल्टीप्लाई 10 raised to power 7 माइनस ये ये 2.1 है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये पावर 7 हो जाए। ये पावर 1 ना, इसकी पावर 1 है, ये इसके साथ मिलके ये 10 इसको डिवाइड करेगा 0.21, इसको छोटा कर देगा ना, जब पॉइंट डायसिमल राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10 पावर 7। यानी कि डेसिमल इसको सेम करते हैं, स्टैंडर्ड को पावर को सेम करते हैं, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऑर्डिनरी में चेंज नहीं करना, उसमें मुश्किल हो जाता है, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ये। तो इसकी पावर को, या इसको 6 कर लेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड में चेंज कर लेंगे। अब ये कॉमन एलिमेंट है 10 raised to power 7, तो यहां से 5.5 माइनस 0.21 10 raised to power 7, ये आपके पास, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रही है। 0.21, ये 50 भी लिख सकते हैं इसे। तो ये 9 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ 4 रह जाएगा, 1 कैरी किया था इधर, तो दिस इज 2, और ये 5। तो सिंपली यू हैव 5.29 10 raised to power 7, दिस इज स्टैंडर्ड आंसर, ये आंसर होगा। तो दो नंबर है, इसके लिए थोड़ा सा हमें स्टेप्स करने पड़ते हैं। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। देखें ये दो मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब ये क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों सेम साइड पे नहीं है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। और जब आपके पास एक्स या वाई कोई सिंगल हो ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा अच्छा होता है। अब जैसे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम वन से हम क्या करते हैं, एक्स को सब्जेक्ट कर लेते हैं, इस 12 को उधर ले जाते हैं, तो ये -12 हो जाएगा। इसे हम लिख इस तरह लेते हैं, 2y - 12 पुट इनटू, इसको हम 2 में x की जगह पे पुट कर देते हैं, तो दिस बिकम 3y = 11 - 2। ये x की वैल्यू 2y - 12 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो दिस इज 3y, अब इस सिंगल वेरिएबल में चला गया, -4y, और ये प्लस, ये बाहर माइनस है ना, अंदर वाला साइन चेंज होगा, दिस इज 24। ये -4y को इसके पास ले जाए, दिस इज 7y, ऐड हो जाएगा ना उसके साथ, यहाँ माइनस है तो उधर प्लस हो गया। 11 और 24 बिकम 35। यस, 7 से इसको डिवाइड कर दें, 35 ÷ 7, दिस बिकम 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई आपके पास। पुट इन 3, इसको ये जो हमने फाइंड किया ना फ्रॉम 1 से, इसको हम 3 कह देते हैं। इसमें y की जगह हम ये पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5, y की वैल्यू 5 है ना, और ये आपके पास -12, तो सिंपली दिस इज 10 - 12 एंड 2, तो x की वैल्यू, तो दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस तरह से सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आएंगे, यस, क्वेश्चन नंबर 9 अलजेब्रा से रिलेटेड है। सिंप्लीफाई, बिल्कुल पेपर 2 में इस टाइप के क्वेश्चन, ये सारे नॉन कैलकुलेटर क्वेश्चन जा रहे हैं अभी तक। इसको एक्सपेंड कर देंगे सिंपली, और इक्वल का साइन यूज किया करते हैं,
ये 3 to the 6t, and there is minus outside the bracket, so this minus or plus become minus, and now 8 - 1, ये नंबर नंबर से सॉल्व होगा, दिस इज 7 - 60। नेगेटिव वाले नंबर को बाद में लिखे ज्यादा अच्छा होता है। सिंप्लीफाई, ये इंडिसेस भी है और कैंसिलेशन भी है। तो इसका ये कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब ये ब्रैकेट किसी पे होता है ना, पावर होती है, ये हर नंबर की पावर है, ये 2 की भी पावर है, एक्स स्क्र की भी पावर है और वाई की भी पावर है। दिस इज सिंपली कैन बी रिटन एज 2 पावर 3 x² पावर 3 y पावर 3। और नीचे तो खैर वैसे सिंपल ओपन ऐसे रहने दे फिलहाल ऐसे। अब उसके बाद ये सिंपली बन गया आपके पास, पहले लाइन डालते हैं उसके बाद ये 2 पावर 3 बिकम 8। डायरेक्टली सॉल्व करना, पहले पावर को सॉल्व करेंगे। दिस इज x पावर 6, टू पावर पावर एक नंबर की दो पावरों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, y पावर 3। सिमिलरली 6 x पावर 4 y पावर 4। ये नंबर नंबर से सॉल्व होगा, एक्स एक्स के साथ सॉल्व होगा, और ये तो हमें इंडिसेस बताता है कि जब आपके पास दो नंबर फ्रैक्शन में हो और उनके बेसिस सेम हो तो नीचे वाले की पावर ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। उस केस में अगर ऊपर वाला बड़ा है तो नीचे इसको ऊपर माइनस कर देंगे। अगर एन बड़ा है, फॉर एग्जांपल, इसको हम लिखेंगे a पावर m - n। लेकिन इफ ये भी कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल इस केस में m जो है ग्रेटर देन n है, सपोज अगर n बड़ा है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ 7 है और इधर 3 है, तो उसको माइनस करेंगे क्योंकि नेगेटिव पावर अच्छे नहीं लगती। जब उसको नीचे लाएंगे ना तो ऊपर 1 ले लेंगे हम, तो a पावर n - 1। तो इसमें देखिए, इसमें भी हम ये स्टेप यूज करेंगे। ये 2 3 2 4, एक तो ये आ गया ऊपर 4 आ गया और ये 3 आ गया नीचे। ये 4 है पावर, ये 6 है, ये पावर माइनस होगी जाके ऊपर, 6 - 4। ये 3 है, ये 4 है, वो पावर माइनस होगी इससे आगे, 4 - 3। तो सिंपली इट हैज 4 x² और 3 पावर y, 4 - 1। ये आंसर है फाइनली। ये आपका थर्ड आइडेंटिटी। यहां देखें, ये दो टर्म, जब भी दो टर्म होती है ना, अलजबरा के एक असूल याद रखें, जब भी आपके पास प्लस माइनस होती है ना, तो इस तरह से आपने सबसे पहले कॉमन लेने की कोशिश करनी है। दिस इज 5 25, ये 5 और ए भी कॉमन है, तो आपका 5 ए कॉमन आ जाएगा इसमें। 5 5 = 25, ये दो है ना, एक रह जाएगा, और ये सिंपल 1। जब सारा कॉमन रहता है तो मल्टी, क्योंकि 1 तो हर एक का मल्टीपल होता है ना, वो 1 बच जाता है सिर्फ। दिस इज आंसर, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता ये फैक्टराइज करना था, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एंड नाउ यहां देखिए, ये भी फैक्टराइज है ये। अब इसमें कॉमन नहीं है किसी में। जब भी दो टर्म्स हो और कॉमन ना हो ना, तो आप मोस्टली थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो रही होती है वहां पे। ये a² - b², दिस इज स्प्लिट इनटू टू ब्रैकेट्स, a+b एंड a - b। इसमें तो हम इसको ही लिखते हैं 3b² को लिख 9b² को लिख सकते हैं 3b² उसका इफेक्ट होना चाहिए ना, ये होल स्केयर, यानी कि स्केयर 3 का भी है, बी का भी है। और 16 कैन बी रिटन एज 4 स्केयर। दिस इज द सेम थिंग, दिस इज लाइक ए, दिस इज लाइक बी, 3b लाइक ए है, 4 लाइक बी है, तो दिस इज स्प्लिट इनटू टू ब्रैकेट्स, 3b + 4 एंड 3b - 4। ये दिस इज आंसर। अब ये 4 टर्म्स हैं। जब 4 टर्म्स में सबसे पहले आप देखें, सब में कोई कॉमन है नहीं है, क्योंकि यहाँ टी नहीं है, इधर वाई नहीं है। जब इस तरह से होता है तो फिर आप क्या करते हैं कि आप इनको इनमें जो है ना, इनको पेयर कर लेते हैं। पेयर इस तरह से करते हैं कि भी ये आपके पास ये एक्स को एक्स के पास ले आते हैं और ये टी को इधर ले जाते हैं। ये 4 x y, कोई भी रेंज करते हैं, ये भी कर सकते हैं वाई, और यहाँ भी रेंज कर सकते हैं 2 t x। इसी तरह से ये इसको उधर ले जाएं 6 y और +3 t। जब क्योंकि यहाँ इक्वल साइन नहीं ना, तो इनको अगर हम इंटरचेंज कर भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें साइन चेंजेस नहीं होगा। वो जब इक्वल के ओवर जाता है ना, तब हम साइन चेंज करते हैं। ये तो सेम साइड पे, जैसे 2 + 3 है, और अगर इसे 3 + 2 लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि सेम साइड पे होते हैं, एक्सप्रेशन है ये। अब इनमें देखिए 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहां से 2 × 2 = 4 y, और ये t बचेगा सिर्फ, t। और यहाँ पे आपके पास 3 कॉमन है, 3 × 2 = 6 y + t। ये ब्रैकेट मस्ट बी सेम, ये ख्याल रखें, ये ब्रैकेट सेम बननी चाहिए। अब आप इसको कॉमन ले लें, 2y + t अगर कॉमन ले लें तो इधर से बचेगा 2x और ये +3। दिस इज आंसर, ये आपके पास आंसर होगा। यस,
ये भी आपका एवरीडे मैथ से है। पेपर 2 टाइप क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन डेसिमल परसेंटेजेस, ये एक पार्ट उसने सॉल्व कर दिया। अब वो कहता है 3/20 को आपने डेसिमल में लिखना है। देखिए डेसिमल को अब इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, हम कैलकुलेटर यूज करते, तो हम डिनोमिनेटर को कोशिश करते हैं कि 100 बनाएं। तो इसके लिए हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 5 से, क्योंकि 100 की डिवीजन हमारे लिए आसान हो जाती है ना। तो दिस इज बिकम 15/100। क्योंकि यहाँ दो जीरो है तो दो टू डिजिट्स के बाद हम पॉइंट दे सकते हैं इसे, 0.15। और इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो कोई भी नंबर हो ना, जैसे 3/100, तो इसको हम 3% भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो परसेंटेज सिंबल होता है ना, ये खुद डिवाइडेड बाई 100, ये 1/100 होता है। तो ये 1/100 जो है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली 15% का मतलब है 15, और ये डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। परसेंटेज को हटाएंगे दोबारा डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, जैसे ये है। अब इसको हमने डेसिमल लिखना है तो ये 62.5 परसेंटेज को हमने डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। जब डिवाइडेड बाई 100 करते हैं तो डेसिमल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि स्मॉलर करेगा इसे। तो दिस इज 02 डिजिट जाएगा, 625, ये आंसर होगा फाइनली। अब फ्रैक्शन में करना है तो इस फ्रैक्शंस के लिए हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 62.5 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हमने क्या करना है, डेसिमल को अगर मूव करें ना तो एक जीरो और नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका डेसिमल का 10 आता है। यानी कि ये ऐसे है, 62.5 है ना, इसके नीचे ये 1 लगा के जीरो, और ये डिवाइडेड बाई 100 वैसे ही वो हमने यहाँ लिख लिए नीचे। अब ये बन गया आपके पास 625 डिवाइडेड बाई 1000। क्योंकि हमने फ्रैक्शन में लिखना है तो हम बाय द टेबल ऑफ 5 इसे कैंसिल करेंगे। 5 1 5, एक बचेगा 12, 5 2 10, 2 बचेगा 25, 5 5 25, सेम टेबल से इसको भी 5 2 10 और ये 0 0। अब बाय द टेबल ऑफ 5 अगेन, 5 2 10, 10, 2 बचेगा, 5 5 25, 5 4 20 और ये 40। फिर 5 5 25, 5 8 तो फाइनल 5/8 इसकी फ्रैक्शन आती है। इस तरह सिंप्लीफाई करना होता है ये। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर इन दी, ये आपके पास ना इसमें, तो ये इन द डे जो है ना, ये आ गया आपके पास कंट्री, सिटी। तो डे है, मैक्सिमम टेम्परेचर ये है फेब फर्स्ट में, मार्च में, और मिनिमम ये है टी एंड दिस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन फर्स्ट मार्च। तो क्या करना, डिफरेंस। देखो अगर आप इसका टेम्परेचर बार बनाए ना, तो यहाँ 0 है, ये 4 है, और ये यहाँ कहीं जो है ना, ये फर्स्ट मार्च को ये मिनिमम, ये -5 है। तो इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब है दिस माइनस दिस, जो लास्ट होता है ना उसके बाद ये 4, ये डिफरेंस आ जाएगा, -5 ये। तो दिस इज 4 + 5, 9 डिग्री। ये डिफरेंस है इसका, इनका यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस है 9 का। इनके 9 स्टेप्स हैं। इसके बाद वो कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर टी ऑन 1 Feb वाज 13 डिग्री लोअर, ये इससे, देन मिनिमम टेम्परेचर इन फर्स्ट मार्च, यानी कि जो फर्स्ट मार्च का मिनिमम है इससे 13 डिग्री लोएस्ट है। यानी कि जो -5 है ना, इससे 13 डिग्री और लोएस्ट चले जाएं, -6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13, यहाँ पे तो कितना हो गया, -6 -7 -8 -9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो -18 पे आ जाएगा। वैसे ही देखेंगे इसके साथ ना, -5 और -13 कर दें लोएस्ट, तो ये आपके पास -18 डिग्रीज का आ जाएगा फर्स्ट फैक्ट को। यस, एंड नाउ नेक्स्ट इज, यस, कि ये आपके पास एक्सप्रेस 96 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए सिंपल जो है ना वो 96 है, इसके प्राइम फैक्टर्स आपने यहाँ बनाने हैं इस तरह से। प्राइम फैक्टर्स बनाते हुए ख्याल रखें फर्स्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, अगर 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से करेंगे। 2 4 8, 1 बचेगा, 2 8 16, जब तक 2 से होगा 2 से करते रहेंगे। स्टेप नहीं लेना इसमें, 4 6 नहीं आते प्राइम फैक्टराइजेशन में। 2 से 24, फिर 2 से होगा 12, फिर 2 से होगा 6,
जब तक टू से हो रहा है, टू से थ्री एंड देन थ्री नाउ, दिस इज द प्राइम फैक्टर, टू वन टू थ्री फोर फाइव, ये फोर हो गए, टू और ये मल्टीप्लाई थ्री, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब वो ये आपसे कहता है कि 24 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड एन, यानी कि दो नंबर है 96 और एन, और ये उनका कॉमन फैक्टर है, यानी कि 96 को भी डिवाइड कर रहा है और एन को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये 96 और एन इसके मल्टीपल्स हैं। तो एन इज लेस देन 96, और एन जो है 96 से स्मॉलर है, लेकिन 24 की टेबल में आता है, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो देखिए मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल लिख लें, मल्टीपल्स ऑफ 24 वो क्या होंगे, 24 itself, 48, 72 एंड 96। अब वो कहता है कि वो जो मल्टीपल है जो 24 की टेबल में आ रहा है, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, वो 96 से स्मॉलर है और लार्जेस्ट है, ये सारे इसके मल्टीपल्स हैं, 24 इस सब का फैक्टर है, तो ये 72 इज आंसर, ये आपके पास आंसर होगा, एन, एन इज 72। सिमिलरली ये आपके पास आ गया इंटीजर, ये कि इसकी राइट दीज वैल्यूज इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब ये आप इसको देखेंगे, ये 22 पावर 5, दिस इज 32, 5 पावर 2 25, ये क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट ऑफ थाउजेंड, थाउजेंड को हम 10 क्यूब लिख सकते हैं, तो क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, दिस इज 10, जिसकी पावर जीरो वो वन होता है। तो स्टार्टिंग विद स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट है, ये ओरिजिनल में आंसर देते हैं, उसके बाद ये इसके क्यूब रूट ऑफ थाउजेंड, ये स्मॉलेस्ट है, उसके बाद ये 5 पावर 2 और फिर 2 पावर 5, लगता ही है जैसे। यहाँ पे राइट ऑन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट टू और थ्री, टू से ग्रेटर है थ्री से लेस है, हम इसका स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड पे ताकि हम एक्स की वैल्यू देख सकें, हम ऑल साइड पे स्क्वायर लेते हैं, इधर भी इधर भी, यानी कि हमें वो एक्स देने जिनके स्क्वायर रूट टू और थ्री के बिटवीन आए, तो ये आपके पास फोर होगा, और ये आपके पास एक्स, और ये आपके पास लेस देन 9। आई मीन के 4 और 5 के बिटवीन कौन से नंबर है, 4 और 9 के बिटवीन 5, 6, 7, 8, अब इनके बिटवीन जो है ना ये, तो एक्स की इन सब के स्क्वायर रूट, इन सब के स्क्वायर रूट जो है वो 2 पॉइंट समथिंग है, 9 पे लेंगे तो थ्री आ जाएगा, तो थ्री से लेस, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू, ये सारी एक्स की वैल्यूज हैं, राइट डाउन वन पॉसिबल वैल्यू, तो आप 5 भी आंसर दे सकते हैं, एक्स की वैल्यू 6 भी आंसर दे सकते हैं, 7 भी आंसर दे सकते हैं, और 8 भी दे सकते हैं, कोई एक आंसर इसका होगा, क्योंकि इनके सब के पास इनके स्क्वायर रूट 3 और 2 के बिटवीन आते हैं, 2 पॉइंट समथिंग आते हैं। सिमिलर नेक्स्ट टाइप, ये क्यूब रूट ऑफ, ये इनके बिटवीन हो एक्स की वैल्यू, देखिए हम इसके क्यूब रूट लेते हैं ताकि एक्स देख सके ना क्या है, वन का क्यूब रूट जो है, ये वन का क्यूब रूट वन, -1 का क्यूब रूट -1 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स, और जीरो का क्यूब रूट जीरो, तो एक्स की वैल्यू -1 और जीरो के बिटवीन, इसके लिए कोई इतनी ज्यादा जो साइंस नहीं है। 13, 15, ओके। चलें बॉयज, ये यहां तक मैंने एक वीडियो बना ली है, और ये आगे 15 to 20 क्वेश्चन है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की वीडियो जो है दूसरी वीडियो 2 आपने देखनी है, तो ये आपने अपने पेपर्स को मार्क करना है, और उसके बाद जो है वो आपने उसके स्कोर मुझे सेंड करना है, और नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह मंडे को ये टेस्ट इसका आप हो गया ना ये, तो अब ट्यूसडे के लिए जो है ना मैं शेड्यूल बताऊंगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, और डेली 1-2 टॉपिक्स का टेस्ट होगा बेटे, इस तरह से आप तैयारी कर लेंगे तो ये बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इंशाल्लाह 20 के बाद हम फुल लेंथ पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपका ग्रेड अच्छा आ जाएगा। जो स्टूडेंट मुझे फॉलो कर लेंगे स्ट्रिक्टली और अंडरस्टैंड करेंगे, इंशाल्लाह इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, आप मेरे चैनल पे जाएं, सर आजम मैटिक्स पे, वहां पे तमाम वीडियोज आपको जो है ना, सर आजम मैटिक्स, तो ये मैंने पहले से बनाया हुआ था, 2001, 2000 में, 2020 और 21 में बना हुआ है, तो ये उस वक्त से जो है ना वो है, तो आप इसमें जो राइट लिखेंगे ना तो आपको सारे टॉपिक्स के
सोल्यूशन और पास पेपर वगैरह उसके मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी भी कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स की। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बाकी क्वेश्चन नंबर 15 to 20 सॉल्व करूंगा।